अमेरिका में दर्दनाक मौत होती है। आर्यन मान की 40 लाख रुपए लगाकर डोंकी के रास्ते यूएस से पहुंचा। आज ताबूत के अंदर शव आया। इकलौता बेटा परिवार का, कई बहनों का इकलौता भाई। इस ताबूत के अंदर उसकी बॉडी आई है। गांव घोगड़ीपुर करनाल में आप देख सकते हैं मातम है, पूरा गांव इकट्ठा है। एक ऐसा गांव जहां पर 1500-1600 बच्चे बाहर हैं, लेकिन हर आंख आज नम है, रोती बिलखती नजर आ जाएगी, क्योंकि इस परिवार का इकलौता बेटा, इकलौता सहारा छिन गया है। आपको बता दें कि एक भयानक और दर्दनाक हादसे का शिकार हो जाता है 20 साल का घोगड़ीपुर का रहने वाला आर्यन मान, जिसका आज सुबह घोगड़ीपुर गांव में संस्कार होना है। 13 दिन बाद बॉडी आई है। आपको बता दें कि आर्यन मान करीब 1 साल पहले डोंकी रूट से अमेरिका गया। विदेश जाने के लिए करीब 40 लाख रुपए खर्च किए, परिवार को कर्ज लेना पड़ा। उसके बाद आर्यन को एक स्टोर पर नौकरी मिल गई और वो अपनी ज़रूरतों के लिए वहाँ पर बताया जा रहा है कि काम करने लगा। तभी बताया जा रहा है कि उसका एक दोस्त है जिसका कोई केस पास हुआ और उसकी पार्टी के लिए वो एक साथ कहीं जाते हैं, और जब लौट रहे थे तो एक भयानक हादसा हो जाता है। हादसा इतना गंभीर कि आर्यन की मौके पर मौत हो जाती है। उसका जो दोस्त है वो घायल हो जाता है। आज आप देख सकते हैं आराख नम है, और फिलहाल एक नौजवान बेटे का शव जो है वो यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। अंतिम संस्कार गांव के शमशान घाट में किया जाना है। हर आंख रो रही है, तड़प रही है, और माँ सिर्फ ये चिल्लाती हुई नज़र आ रही है कि मेरे बेटे की बारात निकल गई, मेरे बेटे की बारात निकल गई। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से एक 20 साल के लड़के की जान चली जाती है। एक भयानक हादसे का शिकार हुआ है घोगड़ीपुर का रहने वाला आर्यन मान। कई बहनों का इकलौता भाई है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि 3-4 परिवारों में इकलौता बेटा है। सभी जो हैं परिवार में बहनें बाकी हैं। आज नमाक से पूरा गाँव यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को जो है अग्नि देने के लिए पहुंचा हुआ नज़र आ रहा है। तस्वीरें घोगड़ीपुर गांव की है, जहां पर एक भयानक हादसे के अंदर एक बेटा अपने परिवार को अलविदा कह देता है। अचानक मौत से परिवार गहरे सदमे में है। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। रोता तड़पता परिवार जो है वो नज़र आ रहा है। बहनें रो रही हैं। आप इस तरफ देख सकते हैं कि जो अंतिम संस्कार है वो भी किया जा रहा है। कल देर रात जो है फ़्लाइट के जरिए आर्यन का शव दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा। वहां से एम्बुलेंस के जरिए शव को गांव लाया गया, और आज सुबह जो है अंतिम संस्कार किया जा रहा है। एक ताबूत आपको नज़र आ जाएगा। जो विदेश में कोई इस तरीके के हादसे का शिकार होता है तो जब गांव ये ताबूत पहुंचता है तो माँ का कलेजा फट जाता है। हौसला करो माता जी, हौसला करो, सारी चीज़ ठीक होएंगी। एक रास्ता बंद होता तो दूसरा रास्ता खुलेगा। अभी तक 3-4 घड़ी से देखे हैं जिनके रास्ते खुल गए सारा के, तो अपना भी रास्ता खुलेगा, टेंशन ना लो। अब ये देखो हादसे हैं, ये तो हो गए, ये तो ये ओटने ही पड़ने अपन है ना। हाँ, करो सारा हौसला जी। ए बेटा, ए बेटा, बेटा देखो हौसला करो, ये रास्ते खुल जाएंगे, चिंता ना करो। मैंने पता चला यहाँ 3-4 परिवारों में सिर्फ एक ही बेटा था। ये रास्ते खुल जाएंगे। मैं 3-4 परिवार देखे हैं जी, सबके रास्ते खुल गए, अपना भी खुलेगा। ठीक है ना, हौसला करो सारे के सारे, अपने आप में संभालो माता जी। हाँ बेटा, ए बेटी, बेटा हौसला करो बेटा, अपने आप में संभालो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। परमात्मा ने अगर हमारे गलत इतना पहाड़ तोड़ दिया तो परमात्मा ही अपने को बहुत ठीक करेगा। मैंने कम से कम भी चौथा गांव है जी, 76 साल की बुजुर्ग महिला थी, उसको 28 साल का बेटा एक्सपायर हुआ था आज से 1.5 साल पहले। जुड़वा बेटा हुआ उनका, कोड़ा गाँव का था, अभी 1 साल पहले एक्सपायर हुआ बेटा। 28 साल के बाद अब बेटा हुआ है, कुरुक्षेत्र रहने लग रही फैमिली। तो ऐसी 3-4 फैमिली देख ली, दोबारा बेटा पैदा हुए हैं और अच्छे हुए हैं जी। परमात्मा देगा जरूर, अपने घर में भी सब कुछ देगा। तो आप हौसला रखना प्लीज़ सारे के सारे। हाँ करेगा परमात्मा, ठीक करेगा। करो थोड़ा हौसला करो बेटा। हाँ ए बेटा, क्या जमा बेसुध हो रही है बेटा, हौसला कर, सब देगा परमात्मा। हमने जमा बराबर खड़ा करेगा सारी चीज़ों में, ठीक है ना। हौसला करो बेटा,
संभालो जी सारा पर। ठीक है, अच्छा बात, ओके, अच्छा बात है। 4-5 ग्राम में बेटा रे गरीब मार मेरी जमाई गरीब मार जमाई गरीब मार कोई कमाने वाला नहीं जाके कुछ कमाया नहीं बच्चा ने। आप क्या लगते हैं आर्यन की? आंटी दादी हो। इतना प्यारा बच्चा ने खुद आ गया था के बेरा था। अब किसके सारे जिएंगे खाने अब खाने के लाए पर इसके भरोसे ही था। वो बेच खोच के बेचा था कुछ सब कुछ। जरूरतमंद परिवार, जरूरतमंद गरीब परिवार है। 1.5 बीघा ज़मीन है, वो गिरवी रख के बेचा था। बाकी कर्ज है, घर भी गिरवी है, ज़मीन गिरवी है, वो कर्ज उठा के बेचा था। 3 सेक्टर में दिहाड़ी करता है फादर इनके भाई अपने। बॉडी को लाने में कितना है? बॉडी लाने में भी वो तो अभी भैया ने वहीं किया है जो किया है। बाकी 20-25 लाख रुपए लगे होंगे बॉडी लाने में। मदद की है गाँव के लोगों ने? हाँ, गांव के लोगों ने, समाज ने बहुत मेहनत। हाँ, वहाँ पे कार एक्सीडेंट में था, दूसरा बंदा चला रहा था, ये पास में बैठा हुआ था, तो जो है ना वो बम्प आ गए, गाड़ी टर्न कर्व था के गाड़ी डिवाइडर से लगी गाड़ी, तो इस समय बट गई थी। आज सुबह ये बॉडी? हाँ, रात को आई थी, गाँव में आज सुबह पहुँची है। एक मात्र 20 साल का बच्चा था, मेरे गांव के पड़ोस का रहने वाला बच्चा, एक गरीब परिवार से बच्चा था और अपने परिवार के लिए एक बड़ी बहन है, इसकी अनमैरिड है जो अभी तक। अपने परिवार के जो अपने सपने होते हैं, अभी हमारा बच्चा बाहर जाएगा और वहाँ जाकर काम करेगा और परिवार ऊपर थोड़ा आर्थिक स्थिति ठीक होगी, तो माता पिता का ही सपना होता है। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था, ये बच्चा एक रोड एक्सीडेंट में चला गया। इसके लिए मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। परिवार दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। जमीन वगैरह बेचकर कर्जा लेकर? हाँ, पता चल रहा है अभी इनका एक छोटा घर था करनाल में, उसको बेच करके आधे किले का जमींदार इसके फादर सारे बेचारे उसको बेच करके गए थे, तो बड़ी दुख की घटना है। समाज के लोगों ने भी मदद की है? थोड़ी बहुत मदद की है। बाकी लोहान साहब आए हुए हैं यहाँ पर, रणवीर लोहान जी, उन्होंने भी मदद करी और लेकर के आए हैं। बड़ी अच्छी बात है। देखो, किसी परिवार के लिए साथ कोई सहायता होती है दुख की घड़ी में, तो क्षेत्रवासियों ने थोड़ी बहुत मदद करी है। बाकी तो देखो, जो भी घटना होती है इस तरह के परिवार को भुगतना पड़ता है। देखिए, आज पूरे गांव में एक शौक की लहर है और बहुत होनहार बच्चा था ये, और था भी अपने माता पिता के अकेला ही, और परिवार में कोई नहीं है पीछे, इसकी बहनें हैं। और आज मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि परमात्मा ऐसा किसी के साथ ना करे, क्योंकि बहुत ही नेक बच्चा था और 20 साल इसकी एज थी। तो मैं तो इसके जाने का बड़ा दुख है सभी को, और मैं पूरे परिवार को इस दुख की घड़ी में उस पर परमात्मा से यही प्रार्थना करूँगा कि उनको ये दुख, जो इतना बड़ा पहाड़ टूटा है परिवार के ऊपर, इस दुख को सहन करने की शक्ति परमात्मा दे। और इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। रणबीर लोहान जी पहुंचे, उनसे हम बातचीत भी करेंगे। फिलहाल अंतिम संस्कार हुआ है सर, कैसे बॉडी आई, क्या कुछ इस परिवार के बारे में कहेंगे? बहुत दुखद है, एक लौता बेटा था। हाँ बिल्कुल, ये पिछले 1.5 साल में 81-82वां बच्चा है जी, जो अमेरिका से आया है और एक्सीडेंट से इनकी डेथ हुई थी। ज़्यादातर बच्चे हार्ट फेल से हैं, ये बच्चा एक्सीडेंट से था। अभी 2 दिन पहले पंजाब की भी 2 बॉडी आई थी, दोनों के दोनों या तो एक तो ओवरडोज से था, नशे की ओवरडोज, और एक बीमारी से था। मैं आपके माध्यम से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, सभी करनाल में आसे पासे और आपको पूरा भारत देखता है कि हमारे बच्चे वहाँ डरे हुए हैं। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि डरे ना, डर का कोई माहौल है नहीं, और वहाँ के जो कायदे कानून हैं वो उनको माने, और कायदे कानून अगर आप तोड़ोगे तो फिर आपको
बहुत ज़्यादा दिक्कत तो होगी। अपने देश में अगर कोई कायदे कानून तोड़ देता है तो इनको भी दिक्कत होती है, तो वहाँ के कायदे कानून भी मान ले तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी महीने पहले आया हूँ और 1000 से ज़्यादा लोगों के मिल के आया हूँ, और बहुत से ऐसे आइस डिपार्टमेंट के भी लोग हैं जो थोड़ा बहुत मुझे भी जानते हैं। ऊपर से सरकार के ये आदेश है कि भी जो आदमी हुड़दंगबाजी कर रहा है या जो वहाँ के कायदे कानून नहीं मान रहा तो वो उन लोगों को पकड़ के बाहर कर रहे हैं। और ये प्रक्रिया पिछले 10 साल से 20 साल से को आज नहीं है, बस हमारे बच्चे थोड़े ज़्यादा गए हुए हैं इसलिए थोड़ा सा ये गया वो गया। और एक बहुत से यूट्यूबर ऐसे हैं जिनको दिल्ली से आगे का नहीं पता, लेकिन वो गलत मैसेज और गलत वीडियो डाल के वहाँ के बहुत से बच्चों ने मुझे वो वीडियो दिखाई है। उसमें खासकर जींद के ज़्यादा हैं जिन्होंने वो वीडियो बना के डाली है। तो वो वीडियो देख के उन बच्चों में बहुत सा भय का माहौल भी है। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी भाई हैं हमारे पत्रकार साथी हैं, कि बिना जानकारी के कोई चीज़ ना डाल लें जिसकी वजह से वहाँ लोगों में डर भय भी बैठा हुआ है। क्योंकि मैं खुद देख के आया हूँ कि लोगों ने दिखाया है कि ये देखिए जी इस पत्रकार का है, वो जींद का था, कि मैंने कहा इसमें सच्चाई बताओ क्या है। फिर उसके ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया तो उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। एक महिला थी 73 साल की, वो ग्रीन कार्ड नहीं थी और उसका बहुत से वायरल किया गया कि देखिए ग्रीन कार्ड थी, इसको भी पकड़ के फेंक दिया। इस वजह से बहुत से बच्चों में डर का भय का माहौल पैदा हुआ और हमारे से क्वेश्चन भी किए गए वहाँ, जबकि वो महिला 35 साल से इलीगल रह रही थी और उसका 35 साल पहले केस फाइल हो गया था और 35 साल से अपने परिवार के साथ छुप के रह रही थी। तो ये चीज़ें जब उजागर हुई, उनको बताई, तो उनके अंदर बड़ा शांति सी भी आई। तो मैं आपके माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा कि इतनी डेथें कभी भी नहीं हुई थी। और ख़ासकर करनाल के तो बहुत सारे बच्चे वहाँ गए हुए हैं, लगभग हर घर से गांव में तो गए हुए हैं। तो एक रिक्वेस्ट है कि किसी को भी कोई दुख तकलीफ है, हम दोनों भाई अमेरिका के अंदर कुछ भी काम आ सकते हैं। किसी के अंदर कोई बेचैनी है, डर है, हम उनको दूर करेंगे और डर का माहौल ख़त्म कर दें और हमारी जहाँ ज़रूरत हमारे से बात करें। और किसी भी परिवार को कोई भी दुख तकलीफ़ है, हम उनके 24 घंटे तैयार खड़े हैं, अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवारों के लिए। जो बच्चे बाहर रह रहे हैं उन्हें भी एकजुट होने की ज़रूरत है ताकि ऐसी कोई स्थिति आए तो जल्द से जल्द इससे निपटा जा सके सर। हाँ, अगर ऐसी स्थिति देखो, शुरुआती दौर में तो मैं अपनी जेब से भी करता होता था। अब तो ऐसी स्थिति में गांव के लोग, परिवार के लोग, या मैं लाइव आके रिक्वेस्ट करता हूं तो बहुत से लोग हैं इसके ऊपर मदद कर भी रहे हैं और आपस में मदद करते रहना चाहिए। क्योंकि वहाँ के डॉलर और हमारे यहाँ तो 94 गुना हो गए जी। हम एक दूसरे परिवारों की मदद करेंगे, क्योंकि 50 लाख रुपए दे के जाना, 7-8 महीने तक फिर जंगलों में जाना, फिर वहाँ जाके 7-8 महीने तक केस पास हो जाना और 15 लाख रुपए वकील को देना, 2 साल के बाद स्टैंड शुरू करता आदमी। उससे पहले अगर डेथ हो जाए तो उन परिवारों के ऊपर क्या बीतती होगी। पैसा गया, बच्चा भी गया और वो सारी ज़िंदगी कर्ज में रहेंगे। तो इसलिए जितने भी विदेशों में बैठे हैं सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि एक दूसरे की मदद करा करें। अब तो मेरे पास जैसे जर्मनी में एक बेटी की डेथ होगी आज, अभी 5 बच्चों की डेथ हुई थी स्पेन के अंदर, एक इंग्लैंड में है, एक कुवैत में है, एक अभी आपके करनाल का ही बच्चा था, ये कौन सा देश था, अभी कल ही उसका संस्कार हुआ है। तो ये सारे की सारी जो है नीदरलैंड का, तो ये सारे की सारी डेथ एक्सीडेंट से या जिस भी तरीके से हो रही है। मैं सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दूसरे की मदद करते रहना। और हमने कभी हमारे अकाउंट नंबर नहीं दिए हैं, हमने सिर्फ परिवारों के अकाउंट नंबर दिए हैं और मैं कभी ज़िंदगी में मेरा अकाउंट नंबर दूंगा भी नहीं। तो कोई भी आदमी फेक अगर अकाउंट्स बना लेता, अभी कल ही मुझे एक दिखा रहा था कि जी आपके नंबर से मैसेज आया है कि उसको कुछ पैसे की ज़रूरत है, कोई तकलीफ़ होगी है। तो ऐसे ऐसे अकाउंट्स भी बहुत से लोगों ने बना लिया। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा सभी से कि मेरा कोई भी अकाउंट अगर कोई बनाए तो उसमें पैसे ना डाले। अगर किसी परिवार में कोई दुख तकलीफ हो जाती तो मैं हमेशा उसी परिवार का अकाउंट नंबर या कोई गोफंडमी जो रेज है, वो जो फंड रेज का है, वो उसके परिवार का, कोई गांव के बच्चे का ही हम बनवाते। मैं खुद का ऐसा कुछ नहीं करता। तो इसलिए एक दूसरे की हेल्प ज़रूर करें और अपने आप को बचा के रखें जी। और बहुत ही धीमी गति से गाड़ी चलाएं, शराब पी के गाड़ी ना चलाएं, एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें, ये ज़रूरी है। और आपस में भाईचारा और सौहार्द बढ़ा के रखें।
बिल्कुल, फिलहाल आप देख सकते हैं गोगड़ीपुर गांव की ये तस्वीरें हैं। समाज सेवी हैं रणबीर सिंह लोहान, हर उस बच्चे के लिए आगे आते हैं जो स्थिति से गुजरता है, उस परिवार के लिए आगे आते हैं। आप देख सकते हैं एक ऐसा गांव है जिसमें हर घर का जो बच्चा है वो बाहर गया हो। आज यहाँ आर्यन मान का भी जो अंतिम संस्कार है वो किया गया है। इकलौता बच्चा 20 साल का परिवार का बेटा, वो फिलहाल इस दुनिया में नहीं रहा है। कुछ साल पहले ही वो जो है अमेरिका गया। हालांकि आज उसके घर पर उसकी माँ जो है वो आखिरी बार अपने बेटे की बॉडी को देख पाई हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो रणबीर सिंह लोहान जैसे समाज सेवी हैं वो आगे हैं। कहीं ना कहीं एक रास्ता भी मिलता है और एक मदद भी होती है। फिलहाल इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। मैं आरती से हो गया के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़। धन्यवाद।